तो दोस्तों, जिस बिजनेस में हम हैं इसको कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एक्चुअल में है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है ये? क्या ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है? कि आप मैं आपसे पूछूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, आप खुद अपने मन से अपने आप को जवाब दीजिए। क्या ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है? क्या नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ मेंबर बनाने का बिजनेस है? दोस्तों, मैं अगर जहां तक जानता हूं तो ये बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का और मेंबर बनाने का बिजनेस नहीं है। ये बिजनेस जो है, ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ लीडरशिप का बिजनेस है। लीडर बनने का बिजनेस है और लीडर बनाने का बिजनेस है। अब लीडर होता कौन है दोस्तों? अब आप पूछे लीडर कौन है? जी, लीडर कौन है? हर फील्ड में लीडर्स होते हैं। जैसे आपने पॉलिटिक्स में देखा है, नेतागिरी में, वहां पे भी लीडर्स होते हैं। जैसे मैं बात करूं, मोदी जी हैं, एक लीडर है। वो जनता को प्रभावित करते हैं अपने काम और अपने व्यवहार से। जनता उनके पीछे पीछे उनके लिए काम कर रही है। योगी जी एक लीडर है, कितने लोगों को प्रभावित करते हैं। तो लीडर होता कौन है दोस्तों? लीडर एक लेवल पर जाने से या किसी बड़ी पोजीशन पे पहुंचने से कोई आदमी लीडर नहीं बनता है, क्योंकि लेवल या पोजीशन के हटने के बाद वो वहीं वापस आ जाता है। लीडर एक इन्फ्लुएंसर होता है जो अपने काम और अपने व्यवहार से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लीडर क्या होता है? एक इन्फ्लुएंसर होता है जो अपने काम और अपने व्यवहार से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लीडर के अंदर लोगों को लीड करने की क्वालिटी होती है। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं जी, मैं फोन करता हूँ जी, फोन नहीं उठाता। मैं बुलाता हूँ, आता नहीं है। वो ट्रेनिंग नहीं लेता, वो ट्रेनिंग नहीं लेती। इट्स मीन आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। लीडर के अंदर लोगों को लीड करने की क्वालिटी होती है, लोगों को आगे ले जाने की क्वालिटी होती है। और ये क्वालिटी दोस्तों कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता, यही सीखनी पड़ती है। उसके लिए आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। लीडर वो होता है जो अपने साथ अपनी टीम के भी गोल पूरे करवाता है। तो आप चेक करिए अपने आप को कि क्या ये क्वालिटी आपके अंदर है या नहीं है। लीडर वह होता है जिसके पीछे भी लोग उसकी तारीफ करें और उसका एग्जाम्पल दें कि अगर कोई सीनियर हो या कोई अपलाइन हो तो आपके जैसा। क्या लोग आपके पीछे ऐसी बातें करते हैं? क्या लोग आपके लिए ऐसी तारीफ करते हैं कि अगर सीनियर हो तो आपके जैसा? तो ये लीडर ये होते हैं दोस्तों, एक इन्फ्लुएंसर होते हैं जो अपने काम और अपने व्यवहार से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब लीडर वो नहीं होते दोस्तों जो ये कहते हैं जी मेरी टीम नहीं आ रही है, मेरी टीम काम नहीं कर रही है, मैं क्या करूं। अरे भाई, क्या करूं? आप अपने अंदर क्वालिटी पैदा करो। आप जब हम आपको सिखाते हैं पैनल में तो आप टाइम से कभी नहीं आते, आप सोचते मैं ही सबसे बड़ा लीडर हूँ। कभी भी 7:50 पैनल खुलता है, आप कभी नहीं आना चाहते। कोई 8 बजे आ रहा है, कोई 8:30 बजे आ रहा है, कोई 8:10 पे आ रहा है, कोई 8:15 पे आ रहा है। लीडर का मतलब है कि वो रोज, जो शेर है ना वो रोज ही शेर रहेगा। और जो कभी कभी ऐसा होता है तो आप ये समझ लो कि उसने अपने आप को आज लीडर बनाया है, उसने अपने आप को आज शेर बनाया है। लेकिन वो शेर है नहीं, कल फिर वैसे होने वाला है। पोजीशन रैंक पाना लाइफ में आसान होता है, लेकिन पोजीशन को मेंटेन करना और उसको आगे ले जाना बड़ा मुश्किल है। अगर आपको पोजीशन को मेंटेन रखना है और जितनी और जीतना है तो आपकी टीम में रेस वाले घोड़े होने चाहिए। दोस्तों, अगर आपको पोजीशन को मेंटेन रखना है और रेस को जीतना है तो आपकी टीम में एक रेस वाले घोड़े होने चाहिए। ये देख रहे हैं आप, रेस वाले घोड़े, ऐसे आपकी टीम में रेस वाले घोड़े होने चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी टीम में रेस वाले घोड़ों की जगह ये है खच्चर। खच्चर भी देखने में घोड़े जैसे ही दिखते हैं, लेकिन वो रेस को नहीं जिता सकते आपको। अब आप ये तो सोच रहे हैं मैं इस कंपनी में गोल्ड लाइन बन जाऊंगा। भाई, गोल्ड लाइन
कैसे बनेंगे? आपकी टीम में वैसे लोग भी तो होने चाहिए ना गोल्ड लाइन बनने के, आपको जो गोल्ड लाइन तक पहुंचा सके। वो कौन पहुंचाएगा आपको? रेस वाले घोड़े पहुंचाएंगे। लेकिन आप देखो कहीं ये तो नहीं है खच्चर, वो देखने में तो रेस वाले घोड़े ही लगते हैं, लेकिन घोड़े नहीं है वो। ये आपको कभी भी रेस नहीं जिता सकते। या आपकी टीम में ऐसे तो लोग नहीं है जो शादी वाले घोड़े हैं, ये शादी वाले घोड़े भी आपको कभी रेस नहीं जिता सकते। शादी वाले घोड़े जब उनको चलाना है तो उनके आगे बैंड बजाना पड़ता है, उनके आगे डांस करना पड़ता है, तब ये शादी वाले घोड़े चलते हैं दोस्तों। आप चेक करिए कहीं आपकी टीम में खच्चर या शादी वाले घोड़े तो नहीं है, इसलिए आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। घोड़े कभी खुद भागते नहीं है दोस्तों, उनको भगाता है जॉकी। आपने देखा है जो घोड़े होते हैं, ये देख रहे हैं घोड़े आप, ये कभी भी खुद नहीं भागते, इनको जॉकी भगाता है, इनके ऊपर जॉकी बैठा होता है, वो भगाने वाला होता है। रेस के घोड़ों को बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है और जॉकी को भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जो रेस का घोड़ा होता है और जो एक सिंपल घोड़ा होता है, सिंपल घोड़ा क्या कहता है? सिंपल घोड़ा वो कुछ भी खाता रहता है, कुछ भी उसको खिलाते रहते हैं और वो मोटा हो जाता है, आलसी हो जाता है। फिर आप उसको रेस वाला घोड़ा कभी भी नहीं बना सकते। लेकिन जो रेस वाला घोड़ा है ना, उसको शुरू से ही खाना ऐसा खिलाया जाता है कि वो मोटा ना हो। शुरू से उसको प्रैक्टिस कराई जाती है रेस की, जिससे उसकी आदत बनी रहे। तो जो रेस वाला घोड़ा है वो शुरू से ही उसको ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन जो उसके ऊपर जॉकी है उसको भी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। उसका वजन भी 50-55 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी पतला स्लिम ट्रिम होनी चाहिए। और ऐसा तो नहीं आप जॉकी बन के बैठ के घोड़े को, और घोड़ा भाग रहा है रेस वाला, तो आपको उठा के पटक देगा नीचे। तो जॉकी भी ट्रेंड होता है, जब जाके रेस जीतते हैं, नहीं तो रेस नहीं जीत सकते। अब एक तरफ घोड़ा है, और घोड़ा क्या है? ये आपका नेटवर्क है, आपकी टीम है। और एक तरफ आप पे जो कि यानी आप, तो जो आपका नेटवर्क है ना, ये आपका घोड़ा है। यानी आपकी टीम क्या है? एक घोड़ा है। और इस घोड़े को चलाने वाला कौन है? जो कि यानी आप है। अब क्या नेटवर्क अपने आप चल जाएगा? इस नेटवर्क को चलाने के लिए लीडर चाहिए, इस घोड़े को भगाने के लिए जॉकी चाहिए। तो जैसे घोड़े को भगाने के लिए जॉकी चाहिए, इसी तरह नेटवर्क को चलाने के लिए एक लीडर चाहिए। जो कि अगर घमंडी और मोटा है तो रेस कभी भी नहीं जीत सकते। कई आपने देखा है 6 स्टार बन गए, 7 स्टार बन गए, फिर वो सीनियर की बात तो कभी नहीं मानते, हमारी बात भी नहीं मानते कभी भी। वो कहते ये कौन है, बक बक कर रहा है, करने दो। और वो ईगो में आ जाते हैं। मैंने बहुत सारे 6 और 7 स्टार को देखा है, वो इतने ईगो में आते हैं, इतने ईगो में आते हैं ना, कि वो कुल्हाड़ी पे अपना पैर मार लेते हैं और इस कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं, घमंड के अंदर, ईगो के अंदर। और उनका काम नहीं होता, वो कंपनी छोड़ जाते हैं, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कंपनी में जाते हैं। या फिर पड़े रहते हैं ऐसे 2-4 साल, वो आगे नहीं बढ़ते हैं। आते तो बड़ी जोश से है कि हम काम कर देंगे, हमें हमें सब कुछ आता है, लेकिन सीनियर की बात नहीं सुनने की वजह से वो इस बिजनेस से खत्म हो जाते हैं। या फिर आप अपनी टीम से अगर बदतमीजी से बात करेंगे, उल्टा बात करेंगे, तरीके से बात नहीं करेंगे, आप अपनी टीम से तालमेल नहीं बनाएंगे, तो भी आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते। ये बिजनेस आपको करोड़ों रुपए दे सकता है साल का, ये बिजनेस आपको 10-15 लाख रुपए महीने का भी दे सकता है, लेकिन आपके घमंड, आपकी ईगो, आपकी गलत आदतों की वजह से इस बिजनेस से आप बाहर हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कब होगे बाहर। ऐसे ही होता है लाखों लोगों के साथ। लेकिन भगवान की दया से हम अभी अंदर ही हैं, क्योंकि आज हमारा रैंक गोल्ड लाइन है, 35,000 लोग हैं, फिर भी ईगो नहीं है, फिर भी हम काम करते हैं। जोकी और घोड़ा दोनों एक दूसरे की भाषा नहीं समझते, फिर भी दोनों एक दूसरे के इशारे समझते हैं। आपने देखा है घोड़ा कैसे बोलता है? की बोलता है। और जोकी कैसे बोलता है? वो इंग्लिश या हिंदी में बोलता है। अब जोकी क्या बोल रहा है ये घोड़ा नहीं जानता, घोड़ा क्या बोल रहा है ये जोकी नहीं जानता, लेकिन दोनों का तालमेल ऐसा है आपस में
कि जब घोड़ा भागता है, जो कि जो इशारे देता है ना घोड़े को, वो समझ जाता है। क्यों? क्योंकि दोनों का तालमेल अच्छा है। अगर आपका नेटवर्क नहीं चल रहा है, यानी आपका घोड़ा नहीं भाग रहा है, तो इसका मतलब भाई साहब घोड़े की गलती नहीं है, नेटवर्क की गलती नहीं है, ये गलती है जॉकी की। क्योंकि जॉकी तालमेल नहीं बना पा रहा है, जॉकी अपने आप को फिट नहीं रख रहा, जॉकी वो ट्रेनिंग नहीं ले रहा जो उसको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। तो अगर आपकी टीम नहीं चल रही माय डियर, तो आप कहीं ना कहीं चेक करिए कि इसमें कहीं ऐसा तो नहीं कमी आपकी है। आपको सीखने की जरूरत है, तालमेल बनाने की जरूरत है, अपने लिए ना सोच के अपनी टीम की सोचने की जरूरत है दोस्तों, अपनी टीम के लिए काम करने की जरूरत है। अगर आपको अभी टर्की टूर आ रहा है, टर्की टूर अगर आपको जाना है ना, तो आपको अपनी तैयारी करने से पहले अपनी टीम के स्ट्रक्चर बना के उनकी तैयारी करवानी है। अगर आपका घोड़ा भाग नहीं रहा है तो गलती घोड़े की नहीं है, गलती जॉकी की यानी आपकी है, क्योंकि आप तालमेल नहीं है। इसलिए सबसे पहले जॉकी को अपने आप को ट्रेनिंग लेकर फिट करने की जरूरत है। अगर आपको 2-4 लाख रुपए महीना कमाना है ना भाई साहब, सबसे पहले अपने आप को ठीक करो। आप यहाँ पे 8 बजे के बाद आ रहे हो ना, यू आर नॉट लीडर। आपको अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, चाहे अभी पैनल छोड़ के चले जाओ, क्योंकि 2023 में 95% लोग जाने वाले हैं, वो अभी चले जाए तो ज्यादा अच्छा है। सिर्फ 5% लोग ही टिकेंगे जो बिल्कुल स्टिक होंगे, जो टाइम के पाबंद होंगे, जो डिसिप्लिन में होंगे, जो सिस्टम में होंगे, और जो सही तरह काम कर रहे होंगे ना, वही इसमें कामयाब होंगे। और मैं जानता हूँ 95% लोग फेल ही होंगे। क्यों? क्योंकि वो आ ही नहीं सकते टाइम से, ना अपने लोगों को बुला सकते हैं कभी भी, उनके अंदर दम ही नहीं है। जो दम वाला है ना वही लीडर है। नेटवर्क बनाए जाते हैं दोस्तों। आप अगर इस कंपनी में आ गए, आपकी टीम में 2-3 लोग जुड़ गए, उन्होंने 20-30-100 लोगों को जोड़ दिया, आपका नेटवर्क बन गया। लेकिन वो नेटवर्क डूब भी तो जाता है, वो नेटवर्क चलता ही नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि अगर लीडर एक्टिव नहीं है, लीडर लीडर नहीं है वहां पे, तो नेटवर्क आगे नहीं जाता। नेटवर्क तो बन जाता है, कुछ लोग कुछ लोगों को जोड़ देंगे आपके नीचे, लेकिन नेटवर्क को आगे ले जाने का काम एक लीडर का होता है। आर यू लीडर और नॉट? ये आप अपने आप से सवाल करिए। लीडरशिप ऑफ द लीडर, ये बिजनेस किसका है? लीडरशिप ऑफ द लीडर। एक लीडर की लीडरशिप का बिजनेस है ये, दिस अ बिजनेस ऑफ लीडरशिप। तो दोस्तों नेटवर्क आपके नीचे 30-40-100 लोग हो गए, लेकिन आप उनको भी बर्बाद कर दोगे। आप टाइम से नहीं आओगे, आप डिसिप्लिन में नहीं रहोगे, आप ट्रेनिंग में नहीं आओगे, आप सेमिनार में नहीं आओगे, आप रोज डेमो नहीं दिखाओगे, रोज प्लान नहीं दिखाओगे, रोज प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करोगे, तो आप तो डूबोगे, लेकिन पूरी टीम को लेकर डूबना है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लीडरशिप ऑफ द लीडर, लीडर का सबसे बड़ा रोल होता है नेटवर्क को आगे ले जाना। अगर आपका नेटवर्क आगे जा रहा है तो इसका मतलब आप लीडर हैं। अगर आपका नेटवर्क आगे नहीं जा रहा और आप रोज रोते रहते हैं ना, आपसे सीनियर भी कभी बात नहीं करना चाहे। सीनियर भी उसी से बात करता है जो अपना काम करना जानता है। 2-4-10 दिन तो आप हेल्प लो, 1 महीना तो हेल्प लो, लेकिन जिंदगी भर अगर आप हैंडीकैप बने रहोगे ना दोस्तों, तो लीडर भी एक समय में हाथ खड़ा कर देता है। क्योंकि जो बच्चा हमेशा रोता रहता है ना, उसकी नाक पे मक्खी भी नहीं बैठना पसंद करती। और हंसते हुए बच्चे के पास हर कोई जाना चाहता है। कुछ जो लीडर्स होते हैं ना, वो सिर्फ नाम के लिए इसको ज्वाइन कर रखा है जूम को, क्या हम है सर 8-15 पे आ गए, कोई बात नहीं हम है। भाई साहब है, लेकिन है होने का कोई फायदा नहीं है तुम्हारा। अगर आप लीडर हो ना, 750 पे पैनल ज्वाइन करके ना पूरी टीम को ज्वाइन कराना है, जब आप लीडर बनेंगे। नहीं तो ये 750 पे क्या आप 8-15, 8-20 पे, 8-10 पे आप पैनल ज्वाइन करते हो, मुझे खुश करने के लिए ज्वाइन करते हो तो कभी मत करना। अगर अपनी कामयाबी के लिए करना चाहते हो तो ही करना, क्योंकि आपकी टीम आपको देख रही है। आप क्या बोलते हैं वो टीम नहीं करती है, आप क्या कहते हैं वो टीम करती है। दिस इज अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन।
अगर आप टाइम से नहीं आ रहे तो आपकी टीम कभी भी नहीं आ रही दोस्तों टाइम से, ना ही वो कभी टाइम से आएगी। तो लीडर्स का जो सबसे बड़ा रोल होता है नेटवर्क को आगे ले जाने में। अगर आप सेमिनार में आ रहे हैं, जैसे अभी हमने सेमिनार किया था 8 तारीख को, कंट्री मैनेजर आए थे, रीजनल मैनेजर आए थे, इंडिया के पहले डायरेक्टर आए थे। अब हमने टाइम दिया 11 बजे का, कुछ लोग तो 11:30 आए, कुछ लोग 12 बजे आए, कुछ लोग 1 बजे आए। ये मीटिंग में तो आते हैं लेकिन नाम के लिए आते हैं, सिर्फ कि मैं मीटिंग में आ रहा हूँ, और अपने धोखा देते हैं अपने आप को और अपनी फैमिली को धोखा देने आते हैं वो। कुछ लीडर घर से तैयार होके आते हैं कि मैं आज तो ना कई लोगों की जिंदगी चेंज करूंगा, आज तो मैं जिससे मिलूंगा उसको ऐसा समझाऊंगा कि वो मेरे साथ जुड़ेगा और काम करेगा, उसकी लाइफ चेंज करूंगा। वही लीडर है दोस्तों। अगर आप मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार या जूम पैनल में सिर्फ नाम के लिए आ रहे हैं ना 8 बजे के बाद, तो भाई साहब ये नाम के लिए भी मत आना कल से। मुझे जरूरत नहीं है ना इस पैनल को चलाने की। इस पैनल में 19,500 रुपए लगते हैं साल के, और मैं पागल नहीं हूं, मैं आपके लिए 19,500 रुपए खर्च करूंगा। मुझे कोई जरूरत नहीं है आपको लीडर बनाने की। अगर आप लीडर नहीं बनना चाहते हैं और इस पैनल से अगर आपको कोई फायदा नहीं है, तो आपको आने की भी कोई जरूरत नहीं है, और मुझे रोज मीटिंग करने और करवाने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि मुझे चंद लोगों की जरूरत है जो कई हजारों लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं। कई हजारों लोगों, ऐसी मिसाल बन सकते जो कई हजारों लोगों को रोशन कर सके। ऐसे बुझे हुए लोगों के साथ बिजनेस कभी भी नहीं हुआ जा सकता दोस्तों, क्योंकि ये आपको छोड़ के जाएंगे आज नहीं तो कल। तो कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं ना, घर से तैयार होके आते हैं कि आज मैं कई लोगों की लाइफ बदल दूंगा, आज मैं सेमिनार में जिस जिसको ले जाऊंगा ना, आज मैं सबको ज्वाइन करा के आऊंगा। क्या आप उसमें से एक हैं? अगर हैं तो आप आगे जा सकते हैं, वरना दोस्तों भगवान मालिक है कि बहुत सारे लोग आते हैं इस बिजनेस को छोड़ के चले जाते हैं। तो ये जो बिजनेस है ना, प्रोडक्ट बेचने का और नेटवर्क बनाने का नहीं है, ये बिजनेस जो है लीडरशिप का बिजनेस है। नेटवर्क को आगे ले जाने के लिए आपको क्या चाहिए? नेटवर्क को आगे ले जाने का मतलब है कि आपके नेटवर्क में लोगों का चेक हर महीने बढ़ना चाहिए। आपके नेटवर्क में डेली लोग बढ़ते जाने चाहिए। लोग अपने काम को लेकर बड़े एक्साइटेड होने चाहिए। तो आपका नेटवर्क अगर इस तरह से है कि आपके लोगों के चेक बढ़ रहे हैं, आप लोगों के चेक बनवा रहे हैं, आपकी टीम में लोग ज्यादा होते जा रहे हैं डेली, तो इसका मतलब सही चल रहा है। नेटवर्क को आगे ले जाने के लिए क्या चाहिए? नेटवर्क को आगे ले जाने के लिए आपके अंदर एक बर्निंग डिजायर, यानी कामयाबी की भूख होनी चाहिए कि भाई जब गोवा टूर आया तो मेरा होना चाहिए था, दुबई टूर आया तो मेरा होना चाहिए था, या अब हम कश्मीर टूर लेके आ रहे हैं इंडिया का। तो कश्मीर टूर में अकेले नहीं जाऊंगा, मेरी टीम में 50 लोग जाएंगे। हम टर्की टूर लेके आ रहे हैं, तो टर्की टूर आप अकेले नहीं जाएंगे, आपकी टीम में 20-30 लोग जाए। ये भूख आपके अंदर होनी चाहिए, बर्निंग डिजायर आपके अंदर होनी चाहिए, जब भी आपका नेटवर्क आगे बढ़ेगा। अगर आप भी ठंडे हो और आपकी टीम तो ठंडी हो ही जानी है फिर। क्या आप एक बर्निंग डिजायर लीडर हैं जो कई हजारों लोगों को अपने जैसा बना सकते हैं? दोस्तों एक मालिक और एक लीडर में एक ही अंतर है कि मालिक अपने जैसा कभी भी अपने नौकर को नहीं बना सकता, लेकिन एक लीडर अपने जैसे कई हजारों लोगों को लीडर बना सकता है। क्या लोग आपसे मिलने के बाद आपसे मोटिवेट होकर बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं? आप एक ऐसे लीडर हैं। लीडर्स की क्वालिटीज क्या होती है? लीडर एक ड्रीमर होते हैं, उनके जो सपने होते हैं ना वो छोटे सपने नहीं होते। अगर आप इस बिजनेस में 10,000, 20,000 या 30,000 कमाने के लिए आए ना दोस्तों, तो ये बिजनेस सही नहीं है आपके लिए, क्योंकि 10, 20, 30,000 आप नौकरी में कमा सकते हैं या टैक्सी चला के कमा सकते हैं। तो अगर आप इस बिजनेस में हैं तो आपके ड्रीम बड़े होने चाहिए। और सेकंड पॉइंट, लर्नर एंड लिसनर। सबसे पहले तो आपके लर्निंग यानी सीखने की भूख होनी चाहिए आपके अंदर, और दूसरा सुनने की ना कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने मुंह एक दिया है, कान दो दिए हैं। तो हमेशा इस चीज का है, बिलीव टू चेंज। आज आप कैसे हैं इससे मतलब नहीं है, लेकिन क्या आप अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, ये आपके अंदर एक बिलीव होना चाहिए। कॉन्सिस्टेंट एंड परसिस्टेंट। मैंने कहा ना, आज आप 750 पे आ गए, क्या कल भी 750 पे आएंगे? क्या परसों भी 750 पे आएंगे? क्या पूरे महीने 750 पे आएंगे?
क्या पूरे साल 750 पे आएंगे? क्या आप पूरे साल अपनी टीम को अपने साथ ज्वाइन कराएंगे? देन यू आर द लीडर। आज आगे कल नहीं आया भैया, नहीं हो लीडर। कितनी बार समझाऊं? 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, आप लीडर नहीं हो अगर आप टाइम से नहीं आ रहे हो। मेरे को आपसे 100 गुना ज्यादा काम है। मैं 7:40 पे आ सकता हूँ, पैनल को शुरू कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं? इसीलिए 95% लोग फिर 2023 में हमें छोड़ के जाने वाले हैं, और मुझे उनका अफसोस अभी से। लेकिन 95% में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो जिद्दी होंगे, जो बहुत क्वालिटी तो नहीं रखते होंगे, बहुत एजुकेटेड तो नहीं होंगे, बहुत देखने में सुंदर तो नहीं होंगे, लेकिन उनके अंदर जिद होगी कि सर मैं आऊंगा, मैं कामयाब होऊंगा। देखते हैं कौन कौन होता है आप में से भैया। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, उनका जो माइंडसेट है स्ट्रॉन्ग है। मैंने बहुत सारे लोग थे, छोटी छोटी प्रॉब्लम आई, मैं काम नहीं कर रहा। अरे भैया, तेरी जरूरत त्यांश को नहीं है, तुझे त्यांश की जरूरत है। तेरे जैसे ना 7 करोड़ लोग फ्रांस में है। एक दिन की सेल अगर पूरी दुनिया की सुन लेगा ना, पागल हो जाएगा। तुझे इतिहास की जरूरत है। तू क्या कहता है भैया, मैं नहीं कर रहा, प्रोडक्ट नहीं है मैं नहीं कर रहा, कोरियर टाइम से नहीं पहुंचा मैं नहीं कर रहा। मत कर भैया, कल भी गरीब था, परसों भी गरीब ही रहेगा। शुरू से खानदान गरीब ही रहा। माँ बाप भी गरीब थे, हम भी गरीब, और आने वाली पीढ़ियां भी गरीब। तो माइंडसेट स्ट्रोंग होना चाहिए। ये छोटी छोटी प्रॉब्लम तो कल खत्म हो सकती है। बड़ी चीज क्या है कि आपको ऑन द डायरेक्टर पहुंचना है। 1 करोड़ रुपए महीना कमाना है दोस्तों, 1 करोड़ रुपए महीना। इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी, जब भी ट्रेनिंग होती है ना, तो गर्दन से नीचे वाला तो हम लंच ब्रेकफास्ट डिनर रोज करते हैं पैसे खर्च करके। ये गर्दन से ऊपर वाला जो आपका ब्रेन है, आपका कंप्यूटर है, यहाँ पे आपको पैसा लगाना चाहिए। ट्रेनिंग पे तैयार रहना चाहिए आपको कि ट्रेनिंग आए, खुद भी करना है, टीम को भी ले जाना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, शुरू में ऐसा काम करना है कि खर्चे कम हो, काम ज्यादा हो। जहां रहते हैं ना, वहां टीम बनाने की कोशिश करो। 50 किलोमीटर में, 500 किलोमीटर दूर मत जब चले जाओ। शुरू में नेवर क्विटिंग एटीट्यूड। गलती से भी सपने में एक बार सोच लिया ना कि मुझे कंपनी छोड़नी है, तो ये कुदरत आपको उस मोड़ पे ले जाएगी जहां एक दिन आप कंपनी से बाहर चले जाओगे। दोस्तों, जरूरत आपकी है, कंपनी की जरूरत नहीं है। कंपनी वेल स्टेबल है। आप ना जन्मों जन्म तक भी कंपनी जैसा नहीं बन सकते। गलती से भी ना ये आपके दिमाग में आ गया ना क्विटिंग का, तो आप गए बाहर। लीड बाय एग्जांपल, बोलो मत, अपनी टीम को करो, और करने से आपकी टीम अपने आप करेगी वो चीज। पावर ऑफ डुप्लीकेशन, ये जो बिजनेस है ना, ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जैसा हम कर रहे हैं ऐसा ही टीम को डुप्लीकेट कराते जाओ। ऑलवेज मोटिवेटेड, जब भी आप मिलो तो आप मोटिवेटेड रहो, खुश रहो, कुछ अच्छा करने के लिए बात करो। क्विक एक्शन एंड डिसीजन मेकर, कभी भी कोई आपको बिजनेस में आगे बढ़ने का हो, जो चीज आपको आपके गोल की तरफ ले जा रही हो ना, क्विक डिसीजन ले लो। ट्रेनिंग है क्विक डिसीजन, सेमिनार है क्विक डिसीजन, मैं सबसे ज्यादा लोगों को लाऊंगा। ऑलवेज हेल्प अचीव गोल टू अदर्स, अपनी पूरी टीम में आप ऐसा काम करो कि वो लोग आपकी टीम के वो भी गोल अचीव करें, अपने टारगेट अचीव करें, उनकी हेल्प करो। एंजॉय द ऑल इवेंट्स, नो हाउ टू क्लैप एंड लाफ। दोस्तों, आप जब इवेंट्स में आते हैं ना, इसको एंजॉय करना सीखो। वहां पे कितने सीनियर आ रहे हैं, कितनी एक्टिविटी हो रही है, डांस प्रोग्राम हो रहे हैं, लकी ड्रॉ हो रहे हैं। अब उस इवेंट्स में भी कुछ लोग आके मुंह लटका के बैठे रहते हैं, ताली भी नहीं बजाते, खुश भी नहीं होते, हंसते भी नहीं होते। तो जो लीडर्स होते हैं ना, उनको ये पता होता है कि कब हंसना है और कब तालियां बजानी है। और पूरी टीम, अगर आपने ताली बजाई ना, तो सब ताली बजाने लगेंगे। माहौल बनाने का काम होता है लीडर का। नेवर फिल्टर द सिस्टम एंड सजेशन। भाई साहब, आप कितने कामयाब हो ये आप देखो। आपकी टीम कितनी बड़ी है, आपको कितना चेक आता है, आपकी टीम में कितने लोग काम कर रहे हैं, ये आप देखो। लेकिन जो सिस्टम है, उस सिस्टम के ऊपर चलो, सिस्टम के साथ चलो। उसको बदलने के लिए या उसमें फेरबदल करने के लिए सजेशन मत दो। क्योंकि हर आदमी अगर सजेशन देगा तो कोई भी सिस्टम कभी भी नहीं चलेगा। क्योंकि हर आदमी का सोचने का नजरिया अलग है। जो लीडर्स होते हैं दोस्तों, वो गो गेटर होते हैं। कोई भी टारगेट, कोई भी टूर, कोई भी अचीवमेंट छोड़ते
नहीं है। तो दीज आर क्वालिटी ऑफ लीडर्स। इफ लीडर नॉट एक्टिव देन क्या नेटवर्क गो डाउन। अगर आपका नेटवर्क स्टक है, आगे नहीं बढ़ रहा, वो ऊपर जाने की वजह से नीचे आ रहा है बल्कि, तो इसका मतलब इफ लीडर नॉट एक्टिव देन योर नेटवर्क कैन बी स्टक। आपका नेटवर्क बंद हो जाएगा, नीचे चला जाएगा अगर आप एक्टिव नहीं है। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका नेटवर्क बंद हो जाए, आप फेल हो जाए, आपका बिजनेस खत्म हो जाए, आपकी टीम ना बढ़े, आपकी सेल ना आए? ये जब ही हो सकता है जब आप उन 5% लोगों में नहीं है, जब आप एक्टिव नहीं है, सेल्स गोइंग डाउन। अब आपको करना क्या चाहिए? स्टार्ट न्यू, स्टार्ट योर डे लाइक ए फर्स्ट डे। अगर आपकी टीम में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आपकी टीम आगे नहीं बढ़ रही है, तो आज आपको पहले दिन की तरह से दोबारा से स्टार्ट करना। वर्क फॉर सेल्फ एंड वर्क फॉर टीम। हर आदमी क्या करता है, अपने लिए तो काम करता है नहीं। मैं कहाँ जा रहा हूँ जी? टीम में जा रहा हूँ। सेल कितनी है जी महीने में? 0। भैया तुम अपनी सेल नहीं निकाल सकते तो तुम्हारी टीम वाले क्या पागल है? वो अपनी सेल निकालेंगे। पहले तुम सेल निकालो, 40% अपने लिए काम करो और 60% टीम के लिए काम करो। वर्क फॉर सेल्फ एंड वर्क फॉर टीम। हम नहीं काम करेंगे, टीम काम करेगी। भैया ऐसा कभी नहीं हो सकता। स्टार्ट योर डे लाइक ए फर्स्ट डे। आज आप सोचो कि मेरा पहला दिन है, वो दिन सोचो जब आप क्लास में आए थे कितने एक्साइटेड थे। फिर से आप 3 प्लान, 4 प्लान, दिन के 5 प्लान करना शुरू कर दो और नए लोगों को जोड़ना शुरू कर दो, फिर से पुराना जैसा हो जाएगा। स्टार्ट न्यू कंटिन्यूसली। जब आप नया स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो डेली करना है, डेली। और देखो आपकी टीम की ग्रोथ कैसे ऊपर जाएगी। ठीक है, ये चीज अगर आप डेली करेंगे, नए लोगों को जोड़ेंगे, टीम में नए लोगों को बताएंगे कि वो भी नए लोगों को जोड़े, तो आपका जो है ना बिजनेस एक्सीलेंस की तरफ जाने लगेगा। अब इसको करने के लिए कल आपको सुनील दत्त राजपूत जी ने एक मीटिंग ट्रेनिंग दी थी, 4R फॉर्मूला, जिसमें रिक्रूटमेंट, रिटेंशन, रिटेल और रिलेशनशिप के बारे में बताया गया था। तो रिक्रूटमेंट का मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। रिटेंशन का मतलब है 100% प्रोडक्ट यूज करिए और टीम को भी कराइए। और रिटेल का मतलब है कि जब भी आप कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ बेच के आइए। अगर किसी घर में बच्चे हैं तो प्रोटीन बेच के आइए, किसी घर में बुजुर्ग है तो कैल्शियम बेच के आइए, किसी को हेयर ऑयल बेच के आइए, किसी को शैम्पू, किसी को टूथपेस्ट, कुछ ना कुछ बेच के आइए। और अपनी टीम के साथ एक ऐसा तालमेल बनाइए, एक ऐसा रिलेशन बनाइए कि आपकी टीम आपके लिए मरने मिटने के लिए तैयार हो। हाउ टू मेक योर टीम स्ट्रक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको बहुत ध्यान से आपने देखना है, क्योंकि 2023 में हम बहुत चीजें चेंज करने वाले हैं। अभी हम अपने को भी चेंज करेंगे और टीम को भी चेंज करेंगे। हाउ टू मेक योर टीम स्ट्रक्चर। अगर आपका रैंक 6 स्टार है तो आपकी 2 लाइनें होनी चाहिए। 3 भी होगी तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कम से कम कितनी लाइनें होनी चाहिए? 2 फ्रंट लाइन्स। अगर आप 6 स्टार हैं और अगर आपका 7 स्टार रैंक हो गया तो आपकी तीसरी लाइन शुरू होनी चाहिए। 2 से 6 स्टार तक काम करना है, लेकिन जैसे ही आपका 7 स्टार रैंक क्वालिफाई हो गया, आपकी मिनिमम कितनी फ्रंट लाइन होनी चाहिए? 3 लाइनें होनी चाहिए। और जैसे ही आप 8 स्टार बनेंगे, आपकी 4 फ्रंट लाइन होनी चाहिए दोस्तों इस बिजनेस के अंदर। क्यों? क्योंकि आप 2 ही लाइन पे टिके हुए हैं, 2 लाइन, एक लेफ्ट एक राइट। और कोई भी लाइन नखड़े करती है तो आपको पैसा नहीं आता, कोई काम छोड़ के चली जाएगी तो आपको पैसा नहीं आएगा, क्योंकि एक लाइन से पैसा नहीं आएगा। तो जैसे 7 बनना है 3 लाइन, जैसे 8 बनना है आपको 4 लाइन करनी है। और जैसे ही आप ब्रॉन्ज लाइन बनेंगे इस कंपनी में दोस्तों, आपकी 5वीं लाइन खुलनी जरूरी है। और सिल्वर लाइन बनेंगे तो 6ठी लाइन, और गोल्ड लाइन बनेंगे तो आपकी 8 लाइनें होनी चाहिए इस बिजनेस में। और आप अगर स्टार गोल्ड लाइन या उससे ऊपर है तो कम से कम 10 लाइन आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी 10 लाइनें चल रही हैं इस बिजनेस में तो आपको इतना पैसा आएगा आप सोच भी नहीं सकते। जो महीने का करोड़ रुपए है ना, करोड़ रुपए भी आएगा। इसको कहते हैं ईगल नेटवर्क। 8 स्टार यानी 4 लाइनें, ब्रॉन्ज लाइन यानी 5 लाइनें,
6 सिल्वर यानी 6 लाइनें। अगर एक दो आदमी काम नहीं भी करेंगे, एक दो फ्रंट लाइन आपकी काम नहीं भी करेगी, तो आपका बिजनेस रुकने वाला नहीं है, आपका प्रमोशन रुकने वाला नहीं है। आप गोल्ड लाइन बनेंगे, 4 गोल्ड लाइन बनेंगे, आप डायरेक्टर बनेंगे, 4 डायरेक्टर बनेंगे, आप ऑनरी डायरेक्टर बनेंगे। और 1 करोड़ रुपए महीना इस कंपनी में आएगा, बहुत आसानी से आएगा, आप बिलीव करिए। फिलहाल तो आप 7 स्टार बन जाएंगे तो 30 लाइन खोल लीजिए। अभी आप 6 है तो 2 लाइन चलनी चाहिए, ये नहीं 2 लाइन बंद पड़ी है, हाँ जी 2 मरे हुए बंदे हैं, काम ही नहीं कर रहे जी, नहीं। अगर मरे हुए बंदे हैं, आप 6 स्टार है तो 2 नई लाइनें खोल दो, या उनके नीचे लगा दो बंदे, वो भी जिंदा हो जाएंगे। 7 है तो 3 लाइन, 8 है तो 4 लाइन। चारों लाइनों में जब बिजनेस आएगा, कितना बिजनेस आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ अगली स्लाइड में। तो आप मतलब क्या है ना, कभी भी पैसे की प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में आपको। तो हाउ टू सेट योर सेल्स गोल एवरी मंथ। अब आपके रैंक वाइज आपके हर महीने कितनी सेल होनी चाहिए, ये भी यहाँ पे बताया गया है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, अगर आप 4 स्टार रैंक पे हैं तो हर महीने आपका जो सेल का टारगेट है वो 30,000 रुपए। अगर आप 4 स्टार रैंक पे हैं, हर महीने आपका जो सेल का ग्रुप का टारगेट है दोस्तों 30,000 है। अगर आप 5 स्टार हैं तो आपका जो टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 60,000। अब ये 60,000 कैसे होगा, अगर आप 5 स्टार हैं और आपके नीचे 2 4 स्टार हैं, उन दोनों 4 स्टार की सेल अगर 30,000 होगी तो ऊपर आपकी 60,000 हो जाएगी। अब अगर आप 6 स्टार हैं तो आपकी सेल कम से कम महीने की कम से कम 1,20,000 होनी चाहिए, कम से कम ग्रुप की सेल होनी चाहिए। ये कैसे हो सकती है दोस्तों, आपके नीचे जो 2 5 हैं, क्योंकि आप 6 हो तो 2 5 हैं, तो 2 5 अगर अपनी 60 पूरी करेंगे तो आपकी 1,20 पूरी हो जाएगी। अगर आप 7 हैं तो आपके 2,40,000 सेल मिनिमम होनी चाहिए और 5,25,000 सेल आपकी मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए। मतलब अगर आप एक सही लीडर हैं और आप 7 स्टार हैं तो 5,25,000 सेल होनी चाहिए। तो ये सेल का टारगेट है। और आपके नीचे वाले भी जो लोग हैं, अगर वो इतनी इतनी सेल हर महीने निकालेंगे तो आप सोचो कि आपका चेक कितना बनने वाला हर महीने। ठीक है, अभी देखो 85 लोग में से 72 लोग हो गए। मैंने कहा था ना 95% तो इस बिजनेस को छोड़ के जाएंगे, यही निशानी है। 8 स्टार रैंक पे आपकी जो सेल है वो मिनिमम 6 लाख होनी चाहिए ग्रुप से, और 10,50,000 रुपए आपका एक आइडियल सेल मानी जाएगी। 10,50,000 आइडियल सेल मानी जाएगी। और ब्रॉन्ज लाइन रैंक पे 22,50,000 रुपए कम से कम आपकी सेल होनी चाहिए। और गोल्ड लाइन रैंक पे आपकी सेल 41,25,000 कम से कम होनी चाहिए। मेरा रैंक गोल्ड लाइन है, मेरी बहुत ज्यादा फ्रंट लाइन नहीं है, लेकिन मेरी सेल हर महीने की जो जाती है वो जाती है 60 लाख के आसपास, 65 लाख के आसपास, 70 लाख, 75 लाख, 80 लाख। तो अगर आपका लाइन गोल्ड लाइन होगा तो आपका कम से कम 41,25,000 सेल होनी चाहिए। और स्टार गोल्ड लाइन पे 1,12,00,000 1,01,25,000 होनी चाहिए। और डायरेक्टर पे आपकी सेल हर महीने 4,01,25,000 होनी चाहिए। और ऑनरी डायरेक्टर पे 20,25,00,000 सेल आपकी होनी चाहिए डायरेक्टर पे। ये कैसे हो रहा है, क्योंकि आपके नीचे वाले जितने भी लोग जुड़ेंगे ना, उनको शुरू से ही उतना काम हर महीने डालना होगा। तो 20 करोड़ की अगर आपकी सेल होगी तो आपका चेक कई करोड़ रुपए का होगा दोस्तों, महीने का कई करोड़ों रुपए का होगा। मैं 1 करोड़ की बात नहीं कर रहा, कई करोड़ों का होगा। तो दिस इज द हाउ टू सेट योर सेल्स गोल एवरी मंथ। अब भाई जो 4 स्टार इस मीटिंग में है वो देख ले कि मुझे कितनी सेल करनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और जो 5 स्टार इस मीटिंग में है उसको 60,000 मिनिमम सेल डालनी है। 6 स्टार को 1,20,000 मिनिमम डालनी है। और जो 7 स्टार इस मीटिंग को देख रहा है 2,40,000 से 5,25,000, 5,25,000 एक आइडियल सेल मानी जाएगी, जब भी उसको बोनस बनेगा दोस्तों।
तो ये है आपका सेल्स का। और आज का ये जो ट्रेनिंग है ना, ये बहुत बड़ी ट्रेनिंग है और ये कई पार्ट्स के अंदर है। तो आज का हम पार्ट्स यहीं तक रखेंगे, क्योंकि ये ट्रेनिंग बहुत बड़ी ट्रेनिंग है और ये एलडीपी ट्रेनिंग है, लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग है। और ये बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग है, बहुत ही खास ट्रेनिंग है। तो अब आपको जो मैंने एक स्लाइड ये दी है और एक स्लाइड इससे वाली दी है कि आपकी कितनी फ्रंट लाइन है, इन दो चीजों को जो फॉलो करेगा उन्हीं के साथ हम लोग काम करेंगे। और वही लोग 2023 में कई लाखों रुपए महीना कमाने वाले हैं दोस्तों। तो ये आज की ट्रेनिंग है, यहीं तक आज की ट्रेनिंग रखेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत बड़ी है, आगे बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। तो ये आज की ट्रेनिंग थी और थैंक यू वेरी मच। अभी भी 71 लोग हैं। ये 71 लोग निशानी है कि अभी हम जिद पकड़ के बैठे हैं जी, हम छोड़ के नहीं जाने वाले। लेकिन जो लोग छोड़ के जाने वाले थे 85 लोगों में से, वो चले गए। तो अनिल जी, ओवर टू यू। आज की ट्रेनिंग यहीं तक रखेंगे, फिर इसका नेक्स्ट पार्ट आपको करेंगे पार्ट 2 कभी और। तो थैंक यू सो मच लीडर्स, आपने इतना सुनने के लिए, आपने इतना सुना मुझे। और आई होप कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि 2023 में हमने कैसे बूम बूम करना है, कैसे रॉक करना है, और कैसे अपनी टीम को आगे ले जाना है, टर्की ले जाना है, कश्मीर ले जाना है। और आपका कई लाखों रुपए का चेक यहाँ से बन सकता है। तो थैंक यू सो मच लीडर्स एंड वेलकम। अनिल जी, एक बार जोरदार तालियों के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत ही जबरदस्त और कि आज की ट्रेनिंग थी और आज आपने पैरामीटर सेट कर दिया है। और जी जी बिल्कुल आपने सही सही बोला है कि हमें से बहुत सारे लोग जाने वाले हैं। जी और एक बात और आपने आज बहुत जबरदस्त बोली कि आज आपकी कंपनी को जरूरत नहीं, लेकिन आपको कंपनी की सख्त जरूरत है जी। अगर आप अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहते हैं। तो सुपर सर, सुपर से भी ऊपर। आज तो थैंक यू सर, जबरदस्त थैंक यू सेशन सो था मच। आज का। और सर टाइम तो आज 8:57 हो चुका है, लेकिन अगर आप कहें तो मैं। आप मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो अभी मच, बहुत सबको ही अपना जबरदस्त। अपना खुद समझ